तो ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेसन का में जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन वो क्या है, फील्ड विजिट के बारे में। तो फील्ड विजिट में इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर है। कितना एक्सरसाइज है फील्ड विजिट से लेकर के 9th टूरिज्म तक, तो टोटल 9 लेसन तुम लोग को पढ़ना है। तो पहला लेसन फील्ड विजिट है। इसमें मेन क्वेश्चन आंसर है कि कहीं फील्ड विजिट होता क्या है। किसी भी जगह जो हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कल्चरल, इकोनॉमिकल। तो फील्ड विजिट में 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे, सेकेंड चैप्टर से, लोकेशन एंड एक्सटेंट। इस बार के ज्योग्राफी में इंडिया और ब्राज़ील 2 कंट्री का कंपैरिजन किया गया है। तो लोकेशन एंड एक्सटेंट सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसमें ये इंडिया का मैप है और ये ब्राज़ील का, इंडिया का फ्लैग है और ये ब्राज़ील का फ्लैग है। क्लूज क्या दिया है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट में आता है। फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, मसाला के लिए दुनिया में ये प्रसिद्ध है, तो इंडिया है। क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट हियर, ये इसका क्लूज दिया। ये किसका फ्लैग है, इंडिया का। फेमस फॉर सांबा डांस, नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। फुटबॉल इज ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर, ये किसका है, ब्राज़ील का। इंडिया में ये 3 कलर है, इसमें भी ये 3 कलर है। इंडिया का ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी के, ये ग्रीन कलर अमेजन रिवर फॉरेस्ट है। येलो उसका मिनरल के लिए है। तो इंडिया का ग्रीन प्रॉस्पेरिटी के लिए, वाइट पीस के लिए, और ये किसके लिए, सेफ्रॉन कलर किसके लिए, सेक्रीफाइस। चलिए, तो वो हम लोग को नहीं जानना है। तो इसका ये 3 क्लू दिया, इसका ये 3 क्लू दिया। तो अभी के ज्योग्राफी में हम लोग को ब्राज़ील और इंडिया को कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले मैप में जो इंडिया का स्टेट का नाम है और इंडिया के बॉर्डर से लगे हुए नेबरिंग कंट्री, और ब्राज़ील के स्टेट का नाम और ब्राज़ील का नेबरिंग कंट्री, ये चीज़ हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड मैप देख लेते हैं कि क्या दिया है वर्ल्ड मैप। इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। तो सबसे पहले ये जान लो, हाउ मेनी कंटिनेंट्स, कितने महाद्वीप है। तो 7। जो लैंड है ये, इसका नाम कंटिनेंट में आता है। तो पहला नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, फिर ये यूरोप, अफ्रीका, यहाँ से एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आता है अंटार्कटिका। और 4 ओशियन कौन कौन है, ये पैसिफिक, इधर भी प्रशांत महासागर हिंदी में बोलते हैं, तो पैसिफिक, ये अटलांटिक, और इंडिया के पास जो है इंडियन ओशियन, और यहाँ पर है आर्कटिक ओशियन। तो 4 ओशियन और 7 कंटिनेंट, 4 महासागर, 7 महाद्वीप। तो अब ये इंडिया किस में पड़ता है, एशिया में, और ब्राज़ील यहाँ है, ये ब्राज़ील है। ये किस में पड़ता है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। तो दोनों को क्या बोला, कलर भरने के लिए, तो अलग अलग कलर इंडेक्स डाले। ये ब्राज़ील का डॉट डॉट कर दिए, मैप देगा वर्ल्ड मैप आउटलाइन मैप में, और ये इंडिया का किया। 7 कंटिनेंट का नाम मालूम पड़ गया। तो ब्राज़ील किस में है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, और इंडिया किस में है, एशिया में। अब ये जानना है, ये पूरा साउथ अमेरिका, उसमें ये ब्राज़ील है, ऐसे करके है, और ये अपना इंडिया।
ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये इक्वेटर है। तो देखो इक्वेटर को खींचने बोला, तो इंडिया से ठीक नीचे 8 डिग्री हट के थी, ये 0 डिग्री, इंडिया यहाँ से है, तो ये 0 डिग्री को क्या कहते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो लिख देते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर के इस तरफ जो है उसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के इस तरफ जो है ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया किस में पड़ा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ब्राज़ील किस में पड़ा? साउदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया से इक्वेटर नहीं गया है, लेकिन ब्राज़ील से थोड़ा सा, ब्राज़ील का नॉर्थ साइड इक्वेटर क्रॉस किया है, और ये जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ है और 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और वो साउथ, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो इंडिया से गया है। और इक्वेटर के इस तरफ जो है 23.5 साउथ, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो उससे कौन सा गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इससे क्या गया है? ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वर्ल्ड मैप समझ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है तो वो देखते हैं बाद में। वर्ल्ड आउटलाइन मैप, तो ब्राज़ील यहाँ हो गया, इंडिया यहाँ हो गया। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ब्राज़ील साउदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर इस तरह से बांटे तो इंडिया हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, अगर इधर से गोला करे और इधर से गोला करे तो क्या हो गया? ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, ऐसे में क्या हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे में इंडिया किधर हुआ? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे में ये उत्तरी और ये दक्षिणी। ओके, अब हम लोग इंडिया का स्टेट, तो इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है और ब्राज़ील में टोटल 26 स्टेट्स है। तो ये नाम मेरा पढ़ाने का, ये लर्न कराने का बहुत अच्छा स्टाइल है, तो उतना तो लर्न मैं नहीं करा दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से शुरू करने का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद आ जाओ, पंजाब के बाद हरियाणा, देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान, यहाँ न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल, राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात से आ जाओ अपना महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा, फिर ये कर्नाटका, केरला, तो बॉर्डर 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 ऐसे आ गए। अब ऐसे घूमो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही एक नया स्टेट का क्या बना? तेलंगाना, ओडिशा, साइड साइड आते हैं, बॉर्डर बॉर्डर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब ऐसे घुस जाओ, मध्य प्रदेश, ये बीच में है तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही एक स्टेट क्या बना? छत्तीसगढ़। अब आ जाओ इंडिया का, ये जो वाइट है सब इंडिया है, ये बीच में बांग्लादेश दूसरा कंट्री है। ये हो गया कौन सा? इसमें छोटे छोटे 7 स्टेट है, असम, और सबसे इधर जो हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है? नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है वर्ल्ड का। मौसिनराम सबसे गर्म जगह है जो राजस्थान में पड़ता है, और सबसे ठंडा, सॉरी मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, मौसिनराम और चेरापूंजी। और राजस्थान का सबसे गर्म जगह है गंगानगर, तो वो बाद में पड़ते थे। ये स्टेट हो गया, ये आइलैंड हो गया, इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान एंड निकोबार, ये द्वीप समूह हो गया आइलैंड।
यहाँ भी आदमी रहते हैं, तो ये इंडिया का हुआ। इंडिया का सबसे जो सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है, देखो छोटा सा ये इंदिरा पॉइंट, हम लोग समझते हैं कि ये है सबसे सॉदर्न, नहीं, उससे भी ये सॉदर्न इंदिरा पॉइंट नाम है। तो ये एक कौन सा आइलैंड है, द्वीप है, तो इसका नाम पूरा का लक्षद्वीप, और ये अंडमान एंड निकोबार, ये ग्रुप हो गया अंडमान, ये ग्रुप हो गया निकोबार। ये पूरा क्या है, इंडियन ओशियन है। इधर को अरबियन सी कहते हैं, अरब सागर, और इधर को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ओके, सब स्टेट बता दिए, नाम वैसे ही लर्न करना, कभी पूछूं तो बताने का। इसका यहाँ से शुरू करते हैं। एक्रे, अमेजोनास, रोरैमा, फिर देखो एक्रे, अमेजोनास, रोरैमा, अम्पा, पारा, मारा ना हो, फिर से आते हैं एक्रे, अमेजोनास, रोरैमा, अमापा, पारा, मारा ना हो, सियारा, पियाऊ, रियो, देखो ये छोटा सा, रियो ग्रांडे डू नॉर्टे, पड़ैबा, पेरनाम बुक्को, नाम बोलने का प्रैक्टिस करने का, पेरनाम बुक्को, ये क्या है, पियाऊ। उसके बाद अलाग्वास, सर जिप्पे, बहिया, मिनास झीरायस, फिर ये क्या हो गया, गोइयास, ये इसका कैपिटल हो गया, ब्रासिलिया, ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया, और इंडिया का न्यू दिल्ली। मिनास जीरायस, क्या पढ़ेंगे उसको, मिनास जीराइस, ये क्या पढ़ोगे, गोइयास, एस्पिरिटो सांतो, रियो डी जेनीरो, ये रियो मतलब रिवर होता है, डी मतलब ऑफ, जेनीरो मतलब जनवरी, ये उसका स्टेट का नाम है, रियो डी जेनीरो। साओ पोलो, पहले ये कैपिटल था, बाद में उसका ये कैपिटल बना। पराना, कौन सा कैपिटल, स्टेट पराना। उसके बाद पराना के बाद सांता कैटरीना, फिर रियो ग्रांडे डो शूल, क्या पढ़ोगे, रियो ग्रांडे डो शूल, ये पराना हो गया। माटो ग्रोसो डो शूल, देखो ये माटो ग्रोसो डो शूल, आइए खाली माटो ग्रोसो, और रोंडोनिया, एकरे से शुरू किए थे, यहाँ से घूमते ऐसे पूरा आ गया, ये बीच में एक छूट गया, कौन सा, टोकेंटिनिस, क्या पढ़ेंगे, टोकेंटिन्स। नॉर्थ साउथ समझते हो, मैप में ऊपर की तरफ को नॉर्थ कहते हैं, नीचे की तरफ को साउथ, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट, और लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, वेस्ट। जैसे महाराष्ट्र क्या पड़ा, वेस्ट में, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब वेस्ट, बिहार, यूपी, ये सब नॉर्थ, तमिलनाडु, केरला साउथ, और ये ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितने बच्चे को देखते हैं कि डायरेक्शन नहीं आता, हर मैप में एरो मारा रहता है, डायरेक्शन दिया रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक एरो कर देता है, कैसा रहता है एरो, ऐसा। इधर क्या लिख दो, नॉर्थ, बस, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो हम लोग सभी स्टेट पढ़ लिए। अब ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, और ऐसे लाइन को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब क्या हुआ लैटिट्यूड, क्या हुआ लॉन्गिट्यूड, भूल जाते हैं। जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, और जो ऐसे खड़ा है लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा, और ऐसे को कहते हैं देशांतर रेखा। अब इंडिया कितना डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, तो वो भरना है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, यहाँ ये हो गया
यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट है और ये कश्मीर तक कितना आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लैटीट्यूड में अब ऐसे में और ऐसे में देखना है, तो लैटीट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ऐसे, और इस तरफ कितना तक है 97 डिग्री 25 मिनट। हो गया ये इंडिया का मैप के बारे में। अब पूछा है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कि इंडिया के ईस्ट में कौन नेबरिंग कंट्री है और कौन सी या ओशियन है। तो यहाँ लिखा हूँ बांग्लादेश म्यांमार। ईस्ट पूछा तो ईस्ट कौन हो गया, ईस्ट इधर हो गया, तो देखो बांग्लादेश और म्यांमार। फिर कौन सा पूछा नॉर्थ में, AFG शॉर्ट में लिखा हूँ अफगान। नॉर्थ में कौन सब हो गया, देखो अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब क्या हो गया दूसरा देश नेबरिंग कंट्री। तो कौन किस डायरेक्शन में है, और ये भूटान, ये किधर हो गया नॉर्थ, नॉर्थ का भर दिए। और इसके पास कौन सा ओशियन है, तो कोई ओशियन सी इधर नहीं है इसलिए नहीं भरा गया, ठीक है। लेकिन इसमें ईस्ट में क्या भरते, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, क्योंकि हम लोग को नेबरिंग कंट्री भी लिखना है और सी और ओशियन, यानी अच्छे से मैप को जानना है कि इंडिया के अगल बगल क्या है, इंडिया का स्टेट कौन सब है। उसके बाद फिर वेस्ट पाकिस्तान, देखो वेस्ट में पाकिस्तान, और ये अरेबियन सी अरब सागर। अब उसके बाद किसका पूछा, साउथ का, तो साउथ में देखो ये श्रीलंका और इधर इंडोनेशिया जिसका कैपिटल सुमात्रा है। श्रीलंका और इंडोनेशिया ये अलग हो गया, किसमें कौन सा देश, तो दक्षिण में। यहाँ पर इस तरफ कौन सा है, इंडिया के साउथ में कौन सा है, तो क्या बोलेंगे इंडियन ओशियन, ठीक। ये भरा गया, ये सब भी तुमको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब आ जाते हैं नेम ऑफ द कंट्री, अब ब्राजील के बारे में, जिसका कैपिटल क्या है ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किस में था, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and eastern hemisphere. It is located in southern part of the Asian continent. ये एशिया के किस तरफ है, साउथ में, तो साउदर्न में। लेकिन जब हेमिस्फीयर बोलेगा तो क्या बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ब्राज़ील का क्या बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, और क्या बोल देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये साउथ अमेरिका में किधर पड़ता है, किस तरफ, तो उसका देख लेंगे। इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो कितना पर लोकेटेड है 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ पर ये 6 डिग्री 45 मिनट। चलिए ये है कितना से 8 डिग्री से, लेकिन ये 6 डिग्री पर है। अब ब्राज़ील का सभी स्टेट का नाम बता दिए, इसका भी डिग्री बोला है कितना कितना में है, 5 डिग्री 15 मिनट, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो नॉर्थ साउथ इसमें दोनों आ गया, तो इसका ज़्यादा फैला हुआ है ये, इसका एक्सटेंट क्या है ज़्यादा है, नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है, इंडिया उतना नहीं है। क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ भी गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 5 डिग्री नॉर्थ, और इधर कितना डिग्री क्या बोला 5 डिग्री नॉर्थ 33 डिग्री, तो उधर 5 और इधर 33, यानी ये 38 डिग्री लॉन्ग लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांशीय फैलाव इसका 5 इधर और इधर 33। इंडिया का उतना नहीं था, इंडिया का कितना था 8 डिग्री से 37, नॉर्थ नॉर्थ ही, तो 37 में से 8 करो तो ये 29 ही हुआ टोटल। इसके अगल बगल कौन सा देश है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, उसमें बहुत सारा कंट्री है, साउथ अमेरिका में बहुत सारा कंट्री है,
लेकिन ब्राज़ील इतना बड़ा है कि लगभग जितने भी कंट्री है सब इसके बॉर्डर से टच है, केवल दो कंट्री छोड़ के, एक इक्वाडोर और एक पेरू, सॉरी चिली इससे टच नहीं है, और एक इक्वाडोर। तो अब इसके अगल बगल कौन सब देश है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। उरुग्वे, क्या पढ़ोगे? उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, सब ये अलग अलग कंट्री है। पेरू, यहाँ तक पेरू फैला हुआ है। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, तो ये इसके अगल बगल का कंट्री हो गया। ठीक, केवल दो कौन देश नहीं टच है इससे साउथ अमेरिका में, और केवल दो ही देश रह गया, तो चिली और एक क्या बोले इक्वाडोर, वो टच नहीं है। और इसके इस तरफ क्या है, ओशियन है, और इसकी लंबाई जो है 7400 किलोमीटर है। इसको कहते हैं समुद्र तटीय किनारा, कोस्टल एरिया। इंडिया को भी कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारा है। इंडिया का ये कौन सा है, इंडियन ओशियन, और ब्राज़ील का ये क्या है, कौन सा, अटलांटिक ओशियन। अब इधर को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन नाम दे दिया, इधर को साउथ अटलांटिक ओशियन। स्टेट बता दिए, अगल बगल का कंट्री बता दिए। अब ये पढ़ लो कि नॉर्थ में कौन है, तो ये सब नाम लिख दिए, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, ये सब नॉर्थ। इधर कोई सी है तो है कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक। तो ये तुम लोग वेस्ट में कौन कौन है, साउथ में कौन कौन सा है, ईस्ट में। इस तरफ तो अभी साउथ बोले, वेस्ट बोलेगा तो वेस्ट में कोई भी ओशियन नहीं है, केवल कंट्री आ गया। वेस्ट में कौन सब आ गया, पेरू, बोलीविया और पैराग्वे। साउथ में क्या आ गया, ये आ गया अर्जेंटीना, उरुग्वे, लेकिन कोई सीज नहीं है, कोई ओशियन नहीं। हाँ, इस तरफ में आ गया, नॉर्थ में ओशियन का नाम डाल दो, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इधर को क्या डाल दो, साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक, यहाँ ये भर दिए। अब इससे बाहर निकलते हैं। अब ये दोनों का थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है कि इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक, इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडिया किसके कैप्चर में था, तो ब्रिटिश अंग्रेज के कैप्चर में। 1.5 सेंचुरी मतलब 150 वर्ष। हम लोग आज़ाद कब हुए, 15 अगस्त 1947 को। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स, देश आज़ादी के ठीक 20 साल के दरमियान इसको 3 वॉर हुआ, 2 पाकिस्तान से और 1 चाइना से लड़ना पड़ा। फेमाइन सिचुएशन, यानी यहाँ पर क्या हुआ, अकाल हुआ इन वेरियस पार्ट। अकाल पड़ना को क्या कहते हैं, फेमाइन। अकाल मतलब क्या हुआ, बारिश नहीं होता है, खेती नहीं होता है, सूखा रहता है। एंड सिमिलर इशूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इज ए मेजर डेवलपिंग कंट्री, ये विकासशील देश है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ग्लोबल मार्केट टू। द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ, इंडिया में ज़्यादातर क्या है, युवक है, युवक वर्ग के लोग। किसको कहते हैं, 18 से 50 तक एज वाले सब क्या हो गए, यंग एज वाले, तो वो ज़्यादा है यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज ए यंग कंट्री। ठीक, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राज़ील का, तो इंडिया का ये हो गया हिस्टोरिकल कि इंडिया 150 वर्ष तक किसके अंदर था। ये सब क्वेश्चन आंसर में आएगा थोड़ा। तो इंडिया 150 वर्ष तक था ब्राज़ील के, ये ब्रिटिश के अंदर। अब ये किसके अंदर था, मोर देन 3 सेंचुरी मतलब 300 वर्ष तक ये किसके अंदर रहा, पोर्चुगीज, पुर्तगाली के अंदर। थोड़ा हिंदी में भी देख लो। 3 शताब्दियों से अधिक समय तक यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था। ब्राज़ील कभी हुआ, 1822 में इसको आज़ादी मिला। हम लोग से बहुत पहले आज़ादी मिला, लेकिन ये गुलाम भी बहुत दिन तक रहा, 300 वर्ष तक रहा। 1930 से 1985 जब ये आज़ाद हुआ 1822 में, तो उसके बाद 8 वर्ष के बाद वहाँ सैनिक लोग कैप्चर कर लिया, वहीं का सैनिक लोग।
फॉर मोर देन ए हाफ सेंचुरी। इट वाज अंडर ए पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। अब इंडिया को क्या फेस करना पड़ा था कि 3 युद्ध का सामना करना पड़ा, 3 वॉर का, फेमाइन का। तो इसको क्या करना पड़ा, सैनिक के अंदर देश को रहना पड़ा। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इसके बाद समस्या बहुत था, पैसों की, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति। तो उससे ये कभी बाहर निकला, ओवरकम हुआ 20th सेंचुरी लास्ट में। ब्राज़ील इज सीन एज ए कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड को ये आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है एंड एन इम्पोर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। तो इंडिया भी और ये भी, ये जब कंपैरिजन करने देगा क्वेश्चन आंसर में तो वहाँ लिखोगे। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आउटलाइन मैप में क्या सब करने दिया। आउट ऑफ द कंट्रीज, सॉरी ये क्वेश्चन है, नेम ऑल द कंटिनेंट एंड ओशियन। तो 7 कंटिनेंट का नाम लिखना है और ओशियन का नाम मैं यहाँ लिख दिया हूँ। कलर ब्राज़ील एंड इंडिया, ये कलर हो गया ब्राज़ील, डॉट डॉट कर दिए और इंडिया को लाइन दे दिए। ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू। तो देखो इक्वेटर कहाँ खींचोगे, 23 नॉर्थ साउथ के ठीक बीच से ये इक्वेटर विषुवत रेखा खींचे और डिग्री क्या हुआ, 0 डिग्री, ठीक 0 डिग्री। उसके बाद क्या आ गया, शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए ऐसे खींच देने का क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे कर दिए और लिख दिए नॉर्थ, ठीक ओके। अब आ जाते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन है। आउट ऑफ द कंट्री दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज। क्या लिखेंगे, ब्राज़ील। कौन सा देश बड़ा है, तो ब्राज़ील। विच कंट्री हैज ए लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ब्राज़ील। लैटिट्यूडनल पूछे या लॉन्गिट्यूडनल, अक्षांश या देशांतर, दोनों में ब्राज़ील ही बड़ा है। हाउ डू लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन। तो ये क्या है, क्या बोलेंगे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में, ये इक्वेटर के उधर है, ये इक्वेटर के इधर, और ये बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये पोजीशन बताना हो गया। ड्रॉ द फ्लैग, ये सब एग्जाम में फ्लैग तो नहीं ड्रॉ करने देना चाहिए, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एम्ब्लेम ऑफ बोथ द कंट्रीज। अब ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ कुछ दिया है कि वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15 और ब्राज़ील कब मनाता है, 7 सितंबर। ब्राज़ील किसके अंदर था, पोर्चुगीज के अंदर। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े। ब्राज़ील वाज अंडर पोर्चुगीज। अच्छा, इंडिया का भी कुछ भाग को कैप्चर किया था पोर्चुगीज। कौन सा जगह था, गोवा। ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। गोवा इंडिया ब्रिटिश के अंदर में नहीं था, गोवा क्या था, पोर्चुगीज के अंदर था, इसलिए आज भी वहाँ पर पोर्चुगीज भाषा बोला जाता, पुर्तगाली भाषा। इंडिया है, अब ये भी याद रखना, इंडिया को का गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, यहाँ का जो सिस्टम गवर्नमेंट का है, फेडरल पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग का पार्लियामेंट्री है, संसदीय है, तो ये वहाँ बोलोगे कैसा है, संसदीय प्रणाली। और वहाँ पर जो है ब्राज़ील है फेडरल प्रेसिडेंशियल, वहाँ पर हेड प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर सब काम करता है। तो हम लोग का पार्लियामेंट्री रिपब्लिक और इन लोग का प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। प्रजातंत्र दोनों जगह है, डेमोक्रेसी दोनों जगह है। द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाउ ब्रासील। क्या पढ़ोगे, पाउ ब्रासील। ये झाड़ के नाम पर, लोकल वुडेड ट्री, इस झाड़ के, ये झाड़ वहाँ बहुत है, इस झाड़ के नाम पर ही ब्राज़ील पड़ा। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक का बहुत छोटा है लेसन, मेन है तुम लोग को वहाँ का स्टेट, अगल बगल कंट्री, ये सब पहले अच्छे से बैठाओ। ब्राज़ील इज मेनली लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, नहीं, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरता है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया, गलत। लॉन्गिट्यूडनल रे या लैटिट्यूडनल रे, ब्राज़ील लेस नहीं, मोर लिखेंगे। इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, बराबर नॉर्थ से थोड़ा सा ब्राज़ील में पास किया है इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। ब्राज़ील हैज़
कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन, नहीं, पैसिफिक के प्रशांत महासागर की तरफ नहीं है, अटलांटिक के तरफ। पाकिस्तान इज ए नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट। अच्छा, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये समझते हो तो नहीं समझता होगा तुम लोग। देखो ये क्या हुआ नॉर्थ, ये क्या हुआ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये जो कॉर्नर है इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी, इसको क्या बोलेंगे पहले इसका नाम लेने का नॉर्थ साउथ का साउथ वेस्ट, ये कॉर्नर को साउथ वेस्ट, ये कॉर्नर को क्या बोलोगे साउथ ईस्ट, ये जो इधर हुआ। तो क्या कह रहा है पाकिस्तान किधर है नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो साउथ ईस्ट में है पाकिस्तान, किधर है पाकिस्तान यहाँ है, ये तो नॉर्थ है और इसको क्या बोलेंगे वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट रहना चाहिए, तो रॉन्ग है, क्या बोलेंगे रॉन्ग। तो क्या होना चाहिए राइट, तो क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो पाकिस्तान इज नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या बोल देंगे इसमें नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, NW नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। द सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, बराबर। पेनिनसुला क्या हुआ प्रायद्वीप, मतलब क्या हुआ कोई भी भाग, पेनिनसुला इस पोर्शन को कहा जाता है जो भाग समुद्र के अंदर तीन तरफ पानी से घिरा हो, तो ऐसे पोर्शन को कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं। तो साउथ जो है इंडिया का वो क्या है पेनिनसुला है, तो क्या बोलेंगे सही। हिंदी में ये क्वेश्चन जो साउथ ईस्ट है ऐसा नहीं दिया, उसमें दिया है जो करेक्ट है वही दिया है, उसमें क्या दिया पश्चिम उत्तर। तो इंडिया का क्या है ये देखो पहले किसका नाम लेना चाहिए नॉर्थ उत्तर पश्चिम, तो वहाँ दिया है पश्चिम और उत्तर दिया हुआ है, तो हिंदी में करेक्ट है, यहाँ ये रॉन्ग है। ये पेनिनसुला ये क्या हुआ राइट या रॉन्ग, तो क्या हुआ ये सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला राइट। फिर ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं अलग से तुम लोग को भेजूंगा, ऑब्जेक्टिव वीडियो में दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंडिया सॉदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट, ये सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब वहाँ क्या था एक सॉदर्न करके क्या था सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, ये है पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट। टू कंट्री इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर, बस चिली और इक्वाडोर, बाकी सभी ये सारे देश टच करता है ब्राज़ील के बॉर्डर को, तो कौन दो देश नहीं करता चिली और इक्वाडोर। बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक दोनों जगह है, रिपब्लिक गवर्नमेंट गणतंत्र या प्रजातंत्रीय दोनों जगह है। अब देखो ये ड्राइंग दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का कोस्टल कैसा है ऐसा शेप, ऐसा है, तो कौन सा आएगा ये आएगा, ठीक, चूंकि समुद्र की तरफ ऐसा पोर्शन है। फिर यहाँ भी देख लो, देखो ये ऐसे शेप है, तो ये शेप लेंगे। ओके, बड़ी शांति से पढ़ने का और पूरा वीडियो देखने का कभी भी कोशिश करने का। कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच इंडिया, सॉरी ये नहीं पढ़े, शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया तो ऐसे है पानी में, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो थर्ड ये राइट। और इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, तो ये कौन हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये कौन हो गया साउथ, ये कौन हो गया नॉर्थ, तो हम लोग ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये राइट। कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील किस में आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है ऐसा साउथ में, सॉरी वेस्ट में कि साउथ में, तो कौन सा आएगा राइट साउथ में, इसमें आएगा, ये राइट है साउथ में, ऐसा है ना, वो इस तरफ है ना, तो साउथ। अर्थ को दो भाग कर देने का, ऐसे में अगर करोगे तो क्या बोलोगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये सॉदर्न, और अगर हम ऐसे करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न। तो इंडिया किस में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया किस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ब्राज़ील किस में सॉदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे में देखेंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में।
मार्च 19 में जो एग्जाम हुआ था क्या पूछा था, स्टेट्स इन इंडिया, और इसमें से ऑड वन ढूंढना है। कौन ऑड हो गया? तो देखो MP मध्य प्रदेश, ये MAH शॉर्ट मिले, महाराष्ट्र, मेघालय और मारानाहो। तो मारानाहो तो ब्राज़ील का है, तो इंडिया का ये तीनों स्टेट है, तो ये नहीं हुआ। ऑड वन कौन हो गया? मारानाहो। तो ये पूछा था, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, इसीलिए तुमको स्टेट ये सब नाम मालूम पड़ना चाहिए। स्टेट इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का कौन सा स्टेट? बहिया, बिहार, बिहार तो हो गया इंडिया में। सर कहाँ के हैं? बिहार के हैं। पारा, एकरे, तो ये बिहार, ये नहीं आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो तुम लोग ध्यान से देखो, जो भी इसके अंदर क्वेश्चन आंसर आया मैं तुम लोग को वो भी समझा दिए। और ये जो 3 क्वेश्चन है देखो ना, मार्च 19 में कौन सा पूछा था? हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। बस वही बताएंगे, ये नॉर्दर्न में है, ये वेस्टर्न में है, ये ईस्टर्न में है, ये उसमें है, तो वो बता देंगे। व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस, यही जो प्रॉब्लम था, इंडिया का ये प्रॉब्लम था और ब्राज़ील का ये प्रॉब्लम था, यही आंसर आ जाएगा। उसमें ये लिख दो, इसमें ये लिख दो। डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो मतलब वो डिग्री में लिखा था ना, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, इंडिया का भी ब्राज़ील का भी लिख दिए। बस 3 क्वेश्चन आंसर, 8 मार्क्स ही क्वेश्चन आंसर है एग्जाम ज्योग्राफी में। ज़्यादातर मैप सबसे पूछेगा, मैप देगा, आउटलाइन मैप देगा भरने, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ज्योग्राफी बहुत इजी है, थोड़ा मन से पढ़ोगे तो बहुत आसान, मज़ा आएगा। ओके, ऑल दी बेस्ट। चैनल कोई नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि तुमको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी पूरा पढ़ने का, ये वर्ल्ड मैप भी समझ गए, ठीक है।